आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो श्री कृष्ण की द्वारिका को हर ओर से जरासंध और उसके साथियों का खतरा रहता था। जबकि कृष्ण द्वारिका गए तो शेष आर्यावर्त के लोग इनसिक्योर हो गए थे, क्योंकि वो भी जरासंध और शिशुपाल जैसे राजाओं से डरे हुए थे। मैंने कृष्ण की लीलाएं बहुत करीब से देखी हैं। मैं आकाश हूं, मेरी आंखों से कुछ नहीं छिपा। इतने खतरों के बाद भी मैंने कभी कृष्ण के माथे पर शिकन नहीं देखी। वो दोस्ती निभाना कभी नहीं भूले। इंद्रप्रस्थ बसाने और पांडवों के साथ खड़े होने के पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद था। अर्जुन भले ही राज्य विस्तार या किसी दूसरे कारणों से आर्यावर्त की यात्रा पर निकला था, पर कृष्ण के मन में उसके लिए कुछ और ही प्लान चल रहा था। ये मैं कहाँ हूँ? कहाँ? और तुम कौन हो? चिंता न करे कुमार अर्जुन, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। पर मैं यहाँ कैसे आया? और तुम बताती क्यों नहीं कि तुम हो कौन? नागराज कौरव्य की बेटी उलूपी। कौरव्य की बेटी? पर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? सब कुछ बताऊंगी कुमार, बस धीरज रखें। इस राजमहल में सुख के सारे साधन हैं। सैकड़ों दास दासियां आपकी सेवा में हैं। तुम मुझे छल से अचेत करके यहाँ ले आई हो। मेरा तो तुमसे कोई बैर नहीं। बैर तो नहीं है अर्जुन, पर काम आपने बैरी का ही किया है। मुझ पर काम बाण चलाया है, घायल कर दिया है मुझे। आज समझ में आया कि कोई बंद आंखों से भी बाण चला सकता है। कल जब मैंने आपको गंगा तट पर देखा, मैं उसी समय आप पर अपना हृदय लुटा बैठी और बस अवसर मिलते ही आपको अचेत करके यहाँ ले आई। पर मेरा परिचय जानकर तुम्हारे पिता को अच्छा नहीं लगेगा। प्रेम और विवाह के विषयों में हम नागवंशी स्वतंत्र हैं कुमार, इसलिए किसी को मेरे निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होगी। बस आप मुझे स्वीकार कर लें। नहीं, मैं अपने एक पत्नी धर्म से विचलित नहीं हो सकता। यहाँ आपके प्रेम में मेरे प्राण जा रहे हैं और आप धर्म की बातें कर रहे हैं। क्या किसी को अपने प्रेम में तड़पाकर मार देना ही आपका धर्म है? मुझे इस धर्म अधर्म में मत उलझाओ उलूपी। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। नहीं प्रिय, आपको बताना होगा कि पांडवों का धर्म क्या है। क्या किसी पुरानी परंपरा को आंखों में बंद करके स्वीकार कर लेना ही आपका धर्म है? क्या मेरा प्रेम, मेरी याचना आपके लिए धर्म नहीं है? मैं यात्रा पर हूँ उलूपी। तुम्हारे लिए मैं अपनी यात्रा नहीं रोक सकता। ये इंद्रप्रस्थ के साथ अन्याय है। हाँ, यदि तुम मेरे साथ चल सकती हो तो बताओ। यदि मैं साथ हो ली तो आपकी यात्रा रुक जाएगी प्रिय। आप यहाँ से प्रसन्नता पूर्वक जाएं। मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, चाहे कितना भी समय लगे। जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे, मैं प्रतीक्षा करूंगी। इधर अर्जुन उलूपी के चक्कर में पड़ चुके थे और उधर कुंती के मन में भीम के एक और विवाह का विचार आ रहा था। अब इस सब को आप उस समय के नजरिए से देखिए जब राजाओं के कई विवाह राज्यों की ताकत बढ़ाने के लिए किए जाते थे। मैं तुम्हारे मौन को कभी नहीं समझ पाई युधिष्ठिर। दिन का चौथा पहर शुरू हो गया है और मैं अभी भी तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा ही कर रही हूँ। आप उत्तर की प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं माता? आप हमें आदेश दें। यदि आदेश देना होता तो मैं पांचाली को यहाँ ना बुलाती। मुझे तो वैसे भी आपका साथ अच्छा लगता है माँ। कितना कुछ सीखती हूँ मैं आपसे। पर आज मैं तुम्हारे विचार जानना चाहती हूँ पांचाली। ऐसा क्या है माँ जो आप? पांचाली, तुम्हारे 5 पति हैं। 1 वर्ष तक इनमें से एक ही पति तुम्हारे साथ होता है। शेष 4 पति बिना पत्नी के होते हैं और उसके अगले 1 वर्ष तक दूसरा पति साथ होता है और शेष 4 अकेले। जी, हमारे बीच
ऐसे ही नियम बना था। पुत्री, पर ऐसे में कोई भी पति दाम्पत्य का पूरा सुख नहीं ले पाता है। मैं चाहती हूं कि हर एक पांडव एक और विवाह करे। युधिष्ठिर, तुम अपने और अपने छोटे भाइयों के एक और विवाह के बारे में गंभीरता से सोचो। मैं कैसे सोचूं माँ? आप पहले पांचाली से तो पूछ ले। मैंने तो उस समय भी कुछ नहीं कहा था जब पांचों भाइयों का विवाह मेरे साथ हुआ था। एक स्त्री के चाहने या ना चाहने से होता ही क्या है। पर आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ पांचाली, क्या जो मैंने कहा वो उचित नहीं है? मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ माँ। मैं तो केवल ये सोच रही हूँ कि जब पांचों पतियों की अपनी अपनी पत्नियां हो जाएंगी तो मुझे किसका प्रेम मिलेगा? मैं तो फिर किसी की भी पत्नी नहीं रहूंगी। तुम्हारा तो सब पर अधिकार होगा पांचाली, सभी तुम्हारे होंगे। आपने जो सोचा है वो बताइए माँ। मैं तो हर स्थिति में जीना सीख चुकी हूँ। मैंने सुना है कि काशी की राजकुमारी बलंधरा का स्वयंवर होने वाला है। काशीराज चाहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह बलशाली और पराक्रमी कुमार से हो। मुझे लगता है हमारा भीम बलंधरा के लिए उपयुक्त वर होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ माँ? पुत्र, तो तुम भीम से कहो ना कि वो बलंधरा को जीत कर लाए। एक बार विचार करके देखो कि इससे इंद्रप्रस्थ की शक्ति भी कितनी बढ़ जाएगी। क्यों पांचाली? काशीराज की पुत्री से विवाह संबंध इंद्रप्रस्थ के लिए तो अच्छा होगा, पर क्या? चुप क्यों हो गई? कहो ना। मेरी शक्ति कुछ कम हो जाएगी माँ, क्योंकि भीमसेन की शक्ति मेरी शक्ति है। क्या हो रहा है? पांचाली मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रही है? आओ बैठो भीम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पांचाली हमेशा तुम्हारी हंसी उड़ाती है? भला महाबली भीम की हंसी कौन उड़ा सकता है? वो तो है, पर कभी कभी लगता है पांचाली के हिसाब से मुझे और शक्तिशाली होना चाहिए था। तुम्हारी शक्ति पर पांचाली को गर्व है भीम। मुझे ही क्यों, भीमसेन पर तो पूरे इंद्रप्रस्थ को गर्व है माँ। हर संकट में हमने इन्हें ही तो याद किया है। अच्छा सुनो भीम, हम तुम्हें काशी भेजना चाहते हैं। क्यों? किसी को उठाकर लाना है क्या? ये किसने कहा तुमसे पुत्र? मैंने सुना है माँ, पितामह भीष्म कुरु राज्य के लिए काशी की कन्याएं उठा लाए थे। वो सब इतिहास की बातें हैं पुत्र, अब वो समय नहीं रहा। तो फिर काशी से गंगा जल ही लाना होगा। काशी की राजकुमारी बलंधरा का स्वयंवर है। काशीराज अपनी पुत्री के लिए महाबली वर ढूंढ रहे हैं और पूरे आर्यवर्त में तुम्हारे जैसा बाहुबली और कौन है? ये तो पता नहीं भैया, पर मैं इतना जानता हूँ कि पांचाली के होते हुए मुझे किसी बलंधरा की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें ना हो पर हमें है भीम। मैं चाहती हूँ कि बलंधरा तुम्हारा वरण करे और सारे आर्यवर्त में तुम्हारा नाम हो। पर आप क्यों चाहती हैं कि मैं उस राजकुमारी के लिए मगधराज जरासंध और दुर्योधन को चुनौती दूं? मैं बिना युद्ध किए तुम्हें विजेता के रूप में देखना चाहती हूँ भीम। तो ठीक है, यदि पांचाली कहे तो मैं बलंधरा को उसकी दासी के रूप में ही जीत लाऊंगा। मुझसे मत पूछिए भीमसेन, मैं इस संबंध में एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती। आप मेरे नहीं, अपने और इंद्रप्रस्थ के बारे में सोचिए। तो भीम पांचाली से इतना डरता है? नहीं माँ, ये डर नहीं है। इनका हृदय बहुत कोमल है। इनसे मेरी पीड़ा देखी नहीं जाती, बस साफ साफ बोल नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि तुम इसे बंधन मुक्त करोगी तो ही ये काशी जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बहाने बनाता रहेगा। अरे नहीं माँ, पांचाली का कोई बंधन नहीं है, पर मैं उसकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। क्यों पांचाली, यही सच है ना? पता नहीं। हंस क्यों रही हो लूपी? अच्छा, अब मुझे जाना होगा। और यदि मैं आपको ना जाने दूं तो? मेरे साथ बहुत से लोग हैं, वो मुझे गंगा तट पर ढूंढ रहे होंगे। यदि मैं उनसे नहीं मिला तो वो इंद्रप्रस्थ में इसकी सूचना दे आएंगे।
फिर मैं क्या उत्तर दूंगा? बातें क्यों बना रहे हो कुमार? साफ क्यों नहीं कहते कि आपको पांचाली के रूठ जाने का डर है? पांचाली का हृदय बहुत विशाल है उलूपी। वो मेरी हर एक इच्छा का सम्मान करती है। तो फिर किस बात का डर है आपको? मैं आपके साथ चलूंगी, और यदि जल्दी है तो आप गंगा तट पर पहुंचिए, मैं पिता से मिलकर वहीं आ जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पांचाली, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं बलंदरा को जीत लाऊं? आप क्या चाहते हैं? यदि तुम मुझे प्रेम करती हो तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए। मैं क्यों किसी राजकुमारी को जीतने जाऊंगा? फिर माँ के सामने हाँ क्यों कहा? तुम कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो मैं क्या करता? यदि मैं अभी मना कर दूं तो क्या आप काशी नहीं जाएंगे? बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा, पर उस बलंदरा को तुम्हारी दासी बनाकर ही लाऊंगा, और नहीं तो उसके सामने गरज कर 2-4 बार गदा पटकूंगा। वो डर से अपने आप ही भाग जाएगी। अरे क्या कर रहे हो दाऊ? दिन रात गदा युद्ध? नहीं कृष्ण नहीं, अब ये बलराम रुकने वाला नहीं है। बहुत बलशाली बना फिरता है ना वो दुष्ट, पर अभी उसका सामना मेरी गदा से नहीं हुआ है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं दाऊ? कौन है वो दुष्ट? हर मोर्चे पर एक लड़ाई चल रही थी। बलराम अपने ढंग से लड़ाई का रास्ता बना रहे थे तो कृष्ण अपने ढंग से, जबकि उधर अर्जुन प्रेम के मैदान में जूझ रहा था। नागकन्या उलूपी को उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन अभी भी उसके मन में ये लड़ाई चल रही थी कि वो उसे साथ लेकर जाए या यहीं छोड़ दे। और इधर भीम बलंदरा को जीत तो लाए, पर समझ नहीं पा रहे थे कि किसके लिए। सुनते रहिए महाभारत।